दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाई जाएगा। ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, मुझे एक जवान लड़के के बारे में याद आता है जो एक धार्मिक जीवन जीना, सच्चाई ईमानदारी का जीवन जीना चाहते थे। वह उनके गांव के बगल में एक गुरुजी के बारे में सुनता है और काफी दूर चलकर उनसे मिलने के लिए चले जाता है। वहां जाने के बाद काफी थक जाते हैं और गुरुजी कहते हैं उनके बगल के कमरे में थोड़ा समय रहने के लिए। और वहां पर रहते समय वह सोचता है, मैं बहुत थक गया हूं, कितना अच्छा होता है मेरे लिए खाने के लिए कुछ मिले। और उसको खाने के लिए तुरंत प्रबंध किया जाता है। उसके बाद वह सोचता है, गुरुजी आने में काफी समय लग रहा है, मेरे लिए सोने के लिए कुछ प्रबंध करो तो कितना अच्छा होता है। और उसी तरह वह आदमी को सोने के लिए प्रबंध किया जाता है। जो भी वह सोचता है तुरंत पूरा होना शुरू हो जाता है। जब गुरुजी उनसे मिलने के लिए आते हैं, ये जवान लड़का गुरुजी से यही कहते हैं, लगता है ये जगह जादू का जगह है, सब कुछ यहां से पूरा हो रहा है, जो कुछ भी मैं सोचता हूं। और उस समय गुरुजी कहते हैं, यदि तुम भी तुम्हारे जीवन में एक ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हो, सच्चाई का जीवन जीना चाहते हो, तुम यह याद रखे, तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग सोच रहे हैं, दूसरे लोग सुन रहे हैं, तुम्हारे लिए एक सच्चाई का जीवन जीने के लिए, ईमानदारी का जीवन जीने के लिए आसान हो जाता है। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबको यही बात स्पष्ट करते हैं, जो कुछ भी हम अंधेरे में कहते हैं वह उजाले में लाया जाएगा, और जो हम एकांत में फुसफुसा कर कहते हैं वह जरूर दोहराया जाएगा, वह उजाले में लाया जाएगा। और यह बात पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबको यही बात कह रहे हैं। फरीसियों के बारे में सतर्क रहने के लिए, वह कपटपूर्ण जीवन जीते थे, ईमानदारी का जीवन नहीं जीते थे। जैसा वे दिखाई दे रहे थे वैसा नहीं जी रहे थे, जैसा वे जी रहे थे कभी भी वैसा नहीं दिखाई दे रहे थे। उनके जीवन कपटता से भरा हुआ था। यही स्वभाव से प्रभु हम सबको बच के रखने के लिए, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीने के लिए संदेश दे रहे हैं। हम सबों के लिए अच्छा उदाहरण के रूप में अब्राहम भी आज के पहले पाठ में दिया जा रहा है। हमको यह कहा जाता है वह उनके अच्छा कर्मों के कारण ईश्वर के सामने
धार्मिक बन गए हैं। वचन का आज के अनुवाक्य में हम सबसे कहते हैं, प्रभु आप मेरा शरण है, आप मेरा आश्रय है। आइए प्यारे भाई तथा बहनों, हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। और विशेष करके हम सभी विश्वास पूर्ण जीवन जीने के लिए, ईमानदारी का जीवन जीने के लिए, प्रभु के प्रति सच्चाई का जीवन जीने के लिए, हम सभी कपटपूर्ण स्वभाव से अपने आप को बचाने के लिए, हम अपने जीवन में इस तरह का स्वभाव से बच के रखने के लिए हम सभी प्रार्थना करें, हम सभी कोशिश करें। आमीन।